नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज भी मार्केट में पूरा दिन दबाव रहा, लेकिन आखिर में जाते जाते क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की जो कैंडल थी उसने हैरान कर दिया। लेकिन आज शुरुआती संकेत ही नेगेटिव थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि आज नीचे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। तो ट्रेडर्स को यही था कि जब लोअर एंड पे आएंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास हो सकता है खरीदारी हो, लेकिन वो खरीदारी का मौका दे नहीं रहा था मार्केट में इंडेक्स पे तो दबाव है, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रांग है। और रिजल्ट्स जिन जिन कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं उसमें अफलातून चाल आती हुई नजर आ रही है। अच्छा, जब हम ओपनिंग करने जा रहे थे तो फिर से वो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट्स आ रखी थी जिसमें उन्होंने ईरान को हड़का रखा था, और उसमें बोल रहे थे कि हमारी नौसेना ने ईरान के आसपास ऐसी स्टील की दीवार खड़ी करी है जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, हॉर्मूज मेरे कब्जे में, ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी थी। पता नहीं मन गढ़ंत कहानियां, और वो खत्म ही नहीं हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की। अब दिक्कत ये है कि कच्चा तेल ना 87-88 डॉलर के आसपास आके जम के बैठ गया है, और ये सब करा धरा डोनाल्ड ट्रंप का ही है। अगर वो थोड़ा बहुत ईरान जो बोल रहा है उनकी बात मान लेते, ईरान थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेते, तो हो सकता है समझौता हो जाए, लेकिन समझौता हो ही नहीं रहा है ना। प्रॉब्लम ही यही है। और इक्विटी मार्केट पे आप देखा पिछले कुछ दिनों में कैसे मार्केट ऊपरी ज़ोरों पे, ट्रेडर्स मार्केट पे थोड़े नर्वस हो गए हैं। अच्छा भला रिजल्ट सीजन हमारा गया, लेकिन बाजार यहाँ से जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली है ना वो नहीं पकड़ पा रहा, क्योंकि कच्चा तेल अभी एलिवेटेड लेवल्स पे है। अच्छा, आज हुआ क्या, ओपन हुए 24,431 के लेवल पे, यही है हाई 24,431, क्योंकि हमने पिछले दिन की कैश कैंडल को जो कि 73-74 पॉइंट्स की थी उसको पचाने की कोशिश की, और एकदम से झटके से दर करते नीचे आ गए। तो आज के दिन का जो लो लगा वो था 24,311, 24,395 की क्लोजिंग हुई है। और आप बोलोगे अब ये कैसे हो रहा है, निचले से रिकवरी भी आ गई? जी हाँ, आ गई, क्योंकि आज के दिन की कैंडल भी लगभग 42 पॉइंट्स की बन गई क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की। तो ये जो भी होता है 3:29 पे तस्वीर बदल जाती है मार्केट की। तो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे 40 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुए हो। अगर आप 3:15 पे बात करते तो लगभग 80-82 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल रहा था। तो अब मात्र 40 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 57,635 के लेवल पे बंद हुआ, 250 अंक गिरकर। और सेंसेक्स 78,079 के लेवल पे बंद हुआ, 113 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। बताओ, ये सब किया धरा ये 329 वाला जो खेल हो रहा है ना आजकल मार्केट में, जिसमें कैश मार्केट पे तो खरीदारी होती नहीं है निफ्टी के स्टॉक्स में, तो डेरिवेटिव्स में हो रही होती है। तो उसमें ये कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो समझ के बाहर हो रही हैं इस समय। और ये हम तो सोच रहे थे कि थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 2 हफ्ते हो गए हैं भाई, थोड़ा सा तो मतलब वोलेटिलिटी थोड़ी कम होनी चाहिए ना इस सेशन में, लेकिन नहीं, तरीका ही कुछ ऐसा सा है जिसको अभी समझने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आज अब आप ये चार्ट्स पे देखो। ये सबसे पहले तो आपको ये 1 मिनट का चार्ट, और ये इंट्राडे चार्ट का ही आज का ही है, सिर्फ 1 मिनट का चार्ट। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें पिछले दिन की कैश कैंडल बहुत स्ट्रांग थी, लगभग 73-74 पॉइंट्स की। लेकिन आज जैसे ही ओपन हुए तो वो जो हरे रंग की कैंडल बनी हुई थी ना, आज ओपनिंग टिक जो आया वो सारा लालम लाल था, पूरा पचा गया मार्केट, धड़ धड़ करके नीचे आ गया। बताओ क्या ही कर लेगा कोई ऑप्शन ट्रेडर इसमें। तो ओपनिंग ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, पिछले दिन की कैश कैंडल को हमने पचा लिया। फिर दोबारा चढ़ना शुरू किया दिन के दौरान, लेकिन आज दिन भर उछल कूद मचाते रहे, फंसते रहे। बहाना था कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है तो कोई बहुत बड़ी चाल नहीं बन सकती। लेकिन अब बताओ, 3:15 पे जब आप बंद हो गए एक बार, तो उसके बाद फिर जो 3:29 की कैंडल आती है वो फिर से हरी बन गई। ये रोज रोज हरी हरी कैंडल ही बनती हैं। और ये आज के दिन की भी लगभग 42 पॉइंट्स की कैश कैंडल है, जो राइट साइड पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है। अच्छा, फिर आप डेली चार्ट्स पे आओ। डेली चार्ट्स पे बेहतर बात क्या दिखती है कि ये जो लाल कलर वाली जो एक जो लाइन आ रही है वो है 20 दिन की औसत, और ऐसे ही जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो आप 20 दिन की औसत के ऊपर भी हो और 200 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर भी हो, आप फंसे फंसे तो हो हायर स्तर ऊपर, दैट इज ट्रू। लेकिन एक अच्छे स्ट्रेच के बाद एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला फेज देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कंसोलिडेशन ही हो, लेकिन शॉर्ट टर्म एवरेजेस लॉन्ग टर्म एवरेजेस को कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज बेटर। और निचले स्रों से हो सकता है कि खरीदारी है। अगर कोई नीजक रिएक्शन भी आ जाएगा ना, तो फिर भी बाजार पे खरीदारी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी तो आप 200 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर ऊपर ही टिके हुए हो। क्लोजिंग हमने इसके नीचे अभी हाल फिलहाल में आती हुई नहीं देखी है निफ्टी पे एटलीस्ट। लेकिन आज बाजार थोड़ा फिर से बिखरा बिखरा साउंड कर रहा था। निफ्टी पे जो चढ़ने वाले थे वो थे 28, गिरने वाले थे 22, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1688 शेयर्स चढ़े हैं और 1698 शेयर्स गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर नजर आएगा आपको टाटा कंज्यूमर। वैसे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में आज निचले से खरीदारी हो गई। तो वो एक दिन का जो एपिसोड था जिसमें एन चंद्रशेखरन साहब ने इस्तीफा दिया, तो एकदम से मार्केट में उथल पुथल मच गई थी। तो उसके बाद फिर आज निचले स्रोत से खरीदारी दिखाई दे रही थी। टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में आ गए, 2% से 2.5% चढ़ गए। फिर एनटीपीसी, एचयूएल, श्रीराम फाइनेंस 1% से 1.5% के आसपास ऊपर रहे। निफ्टी लूजर्स में हिंडाल्को 3% नीचे चला गया। आज मेटल स्टॉक्स की धुलाई हो गई। आईसीआईसी बैंक,
यहाँ पर 0.25% की गिरावट। अल्ट्राटेक में ब्लॉक डील का इम्पैक्ट। वैसे अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहाँ पर आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स में आज, हिंडाल्को को मिला लें तो आदित्य बिरला ग्रुप के स्टॉक्स में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी। अच्छा, एसबीआई लाइफ एक और स्टॉक था जो लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में एस्ट्रल। अब ये है जबरदस्त आज का सत्र का खेल, जिसमें एक दिन पहले जिनके नतीजे आए वो तो चढ़े ही, जैसे कि एस्ट्रल 9% ऊपर, लेकिन जो इंट्राडे बेसिस पे जो नतीजे आ गए वो स्टॉक तो क्या भागा। सोलार इंडस्ट्रीज 0.9% ऊपर, आप देखो उसका दोपहर का चार्ट किस तरीके से हरकत की है इसने। फिर कॉनकॉर्ड 4.5% चढ़ गया, बीडीएल 0.4% ऊपर, ओबरे रियल्टी 3% से ज्यादा चढ़ गया। एफनो लूजर्स में नेशनल एल्यूमिनियम पिछले कुछ दिनों से लगातार हिम्मत कर रहा था, तेज हो रहा था, कल तो बहुत ही तेज हो गया था, तो आज 4% से ज्यादा गिर गया। फोर्स मोटर भी 4% गिर गया। पेज इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, जायडस लाइफ 3% के करीब, 3 से 3.25% के करीब गिरे। मिड कैप गेनर्स में मिधानी नजर आएगा आपको। डिफेंस वाली कंपनियां तो बहुत नजर आ जाएंगी आज। मिधानी 9% ऊपर रहा। ब्लैक बॉक्स 0.8% चढ़ गया। डोडला 7% ज्यादा चढ़ गया। शारदा एनर्जी, नेटवेब 7% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में 63 मून, स्काई गोल्ड, थायरोकेयर, सीपी प्लस, रेड गेन 5% से 7.5% नीचे आ गए। सेक्टर जो बाजार को बहुत पसंद आया वो है डिफेंस। डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स बहुत स्ट्रांग चले हैं। मिधानी 9% चढ़ गया। सोलर इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 8.5% चढ़ गया। एक्वस 7% ऊपर। पारस डिफेंस 5% चढ़ा और एस्ट्रा माइक्रो भी 0.3% चढ़ गया। रियल एस्टेट स्टॉक्स थोड़ा उठापटक ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन आज तेजी वाला दिन था, जिसमें ओबरो रियल्टी, अनंतराज, लोधा, प्रेस्टीज, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ये सब स्टॉक्स चढ़े। सबसे तेज चले हैं ओबरो रियल्टी और अनंतराज, 2 से 2.5% ऊपर। एफएमसीजी स्टॉक्स में गोदरेज कंज्यूमर में बाउंस बैक आया, 3.5% नीचे, बहुत ही ज्यादा पिट भी चुका है ना, कल के सत्र में क्या हाहाकार मचा हुआ था। फिर रेडिको, ये अच्छा चल रहा है, लिकर स्टॉक कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है, 3% ऊपर। वैसे ना लिकर में 2 चल रहे हैं, एक तो रेडिको और दूसरा तिलक नगर इंडस्ट्रीज, वो तो और भी जबरदस्त चल रहा है। अच्छा, टाटा कंज्यूमर, इमामी और एचयूएल जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2.5% ऊपर आ गए। सरकारी कंपनियों में हल्की खरीदारी हुई, जिसमें ऑयल इंडिया, एनटीपीसी, बीईएल, एनएचपीसी, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। गिरावट वालों में पहले पायदान पे था मेटल स्टॉक सरेंडर कर गए। नेशनल एल्यूमिनियम, स्टील अथॉरिटी, हिंडाल्को 3% से 4.5% नीचे। वेदांता, जिंदल स्टील 1% से 0.2% नीचे। फिर फाइनेंस से तो हो नहीं पा रहा, निजी क्षेत्र के बैंक्स भी गिरे हैं, सरकारी बैंक्स भी गिरे हैं। निजी क्षेत्र में आईसीआईसी बैंक, फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, जहां देखो वहां लालम लाल। और आईसीआईसी बैंक जैसा स्टॉक आज 0.2% नीचे है। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हुआ, जिसमें चेन्नई पेट्रो, आईजीएल, एजिस लॉजिस्टिक्स, गेल, एटीजीएल 1% से 0.3% के आसपास गिर गए। अब आगे क्या होगा? बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा। बाजार दायरे में ही फंस के रह गया है। इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग बुल्स और बियर्स के बीच में टक्कर हो रही है, तो साफ तौर पे पता लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से नीचे 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 जा रहे हैं, तो कहीं एकदम से फट करके नीचे ना जाए, लेकिन नहीं, आप इंपॉर्टेंट एवरेजेस को भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो देखते हैं। थोड़ा समय मांग रहा है मार्केट, कुछ कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है। खेल होता है 3:29 पे असली, तो पूरा दिन देखो लाल 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 और एकदम से फटाक करके ऊपर चले जाते हैं, और ये हरे रंग की कैंडल बनती है। अभी तक तो यही समझ में आ रहा है, कैश कैंडल तस्वीर बदल देती है मार्केट की। अच्छा, फिर एक और है, जहां पर आप ओपन होते हो ना, वहीं पर ही हाई भी बना देते हो, ऐसा भी होता है आजकल। क्लोजिंग में तो आप देख ही रहे हो, लेकिन ओपन भी तो देखो, ओपन हाई लग रहे हैं मार्केट में। तो ये थोड़ा तरीका बदल गया है मार्केट में काम करने का, और इससे एडजस्ट होने हैं एल्गोस को भी, इससे एडजस्ट होने हैं ट्रेडर्स को भी। तो थोड़ा समय लगेगा। निफ्टी 200 दिनों की औसत के ऊपर बरकरार है, 20 दिनों की औसत के ऊपर भी बरकरार है। इस हफ्ते अब तक निफ्टी की रेंज है 24,266 से लेकर 24,620, बहुत ही थिन रेंज में कामकाज हो रहा है। और यूएस ईरान का जो तनाव है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। जब ये घटेगा तभी यहाँ पर मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा और मजबूत होगा, और उसके बाद शायद आप नेक्स्ट लेग ऑफ रैली देखोगे मार्केट में। लेकिन ट्रंप की नीतियां क्रूड ऑयल में बवाल क्रिएट कर रही हैं। बार बार उछाल तभी आता है जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा भड़काऊ सा बोल देते हैं। अभी तो खैर लगभग 5.5% के आसपास इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड ऑयल चढ़ा है। $87-88 हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर ये शांत होता है तो बात बनेगी। कंपनियों के नतीजों ने डिसअपॉइंट नहीं किया। महंगाई के फिगर्स भी हमने देख लिए, उन्होंने भी जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी वैसी महंगाई आई है। Q1 में कंपनियों के नतीजों ने ज़्यादातर उन्हें तो डिसअपॉइंट नहीं किया। तो अभी बाजार की हेल्थ ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टाइम स्पेंड होगा। बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी टक्कर ही रहेगी, और चुनिंदा शेयरों पर दाव लगेगा। निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स 24,335 से लेकर 24,270, और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 24,430 है पहले, उसके बाद फिर 24,470, उसके बाद 24,515। और रोज ये देख रहे हैं कि तो जाते जाते एकदम से कैश कैंडल, फिर सुबह सुबह वो जो कैश कैंडल होती है उसकी भरपाई होती है, ऊपरी स्तर ऊपर नीचे आ जाता है मार्केट, जहां ओपन हाई लगाने के बाद नीचे आ जाता है, तो क्लोजिंग में एकदम से फटाक करके ऊपर, और ओपन होता है तो ओपन हाई, फिर दिन भर एक टाइम पास करते रहो और जाते जाते फिर कैश कैंडल। ऐसी एक चक्री में फंस गया मार्केट। थोड़ा टाइम गुजारना पड़ेगा ऐसे ही, और थोड़ा टाइम लगेगा इस मैकेनिज्म को समझने में।
लेकिन बाजार फिलहाल दिशाहीन है, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि डाउनवर्ड बाइस के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बाजार में पच गई हैं और यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स में। उम्मीद करते हैं ये जल्दी खत्म हो और लोअर एंड पे फिर से खरीदारी शुरू हो। लेकिन काउंटर्स में, मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी हो रही है, भले ही कुछ चुनिंदा में हो रही हो। उम्मीद करते हैं आपके पोर्टफोलियोज में जो इतने भारी भारी ड्रॉ डाउन हो रखे थे ना पिछले कुछ महीनों में, वो थोड़े कम होते हुए नजर आए और उम्मीद करते हैं आने वाले समय के लिए भारतीय बाजार बेहतर प्रदर्शन करे।